नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी नंबर 1 है? अब इसका सीधा सा कोई आंसर नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग तरीके की कंपनीज डील करती है। कोई है तो वो खाली न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही काम करती है, कोई है कलर कॉस्मेटिक्स पे ही काम करती है, तो कोई किसी तरीके से काम करती है। तो वो हमें अपने हिसाब से अपने लिए क्या बढ़िया रहेगा वो हमें देखनी होगी। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, वो हमें जानना होगा। उसके लिए हम जानेंगे अभी कुछ पॉइंट्स जिनको हम ध्यान रख के पहचान सकते हैं कि ये कंपनी सही है, इसमें हम काम कर सकते हैं। पहले तो इनकेस किसी को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का इतना आइडिया नहीं हो तो वो उसको हम थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। यह बस ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मार्केटिंग और सेल्स होती है उसके अंदर बदलाव है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उनको देखते हुए यह बदलाव हुआ है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कोई रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सामान भेजती है अपना, डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को, होलसेलर्स रिटेलर्स को, और रिटेलर्स से कस्टमर्स खरीदते हैं। और वो कंपनी एडवर्टाइज भी करती है जिससे मार्केटिंग हो, मतलब लोगों को उस कंपनी का, उन कंपनी के प्रोडक्ट्स का पता चले। इसके अंदर दिक्कत क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंपनी है वो बढ़िया भी प्रोडक्ट अगर नहीं बना रही है और वो एडवर्टाइज कर रही है उसको बढ़िया तरीके से, तो वो लोग उसको खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो वो बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है और लोग खरीदेंगे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और इस तरीके से हो रहे हैं। वो चीज गलत है। और उसके अलावा कंपनी अगर बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है लेकिन वो मार्केट के अंदर भेज रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स के पास भेज रही है, तो वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कुछ लालची लोग होते हैं, वो सामान डुप्लीकेट बना के उनके साथ ऐड कर देते हैं, जिससे हमें ग्राहक को शुद्ध सामान नहीं मिल पाता है। इस तरीके से कुछ और भी कमियां हैं, उन कमियों को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आया है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया है, जो कि क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सीधा कस्टमर को सामान देने का एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, बीच में एक कंपनी की शॉप होती है और वहां से कस्टमर जाके ले आता है, और वहां से ये जो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, लोगों के थ्रू ही दूसरे लोगों को बताया जाता है कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और ये प्रोडक्ट बढ़िया है, आप भी यूज करो। यानी कि मैंने उनको बताया, जहाँ पे उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला, विज्ञापन के थ्रू पता चला, यहाँ पे मेरे थ्रू हो रहा है वही चीज कि उनको पता चल रहा है इसका, तो उसका कुछ पैसा मेरे को मिलेगा, मार्केटिंग का पैसा, सेल्स का पैसा मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग का चयन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम 4 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला ये है कि प्रोडक्ट्स, जिस भी कंपनी को हम देख रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट से तो बढ़िया होने चाहिए ना, और बढ़िया होने के साथ साथ उनकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। हाँ, माना अगर बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है जितनी उसकी हो ही नहीं सकती, तो उसका क्या मतलब है। तो प्रोडक्ट्स बढ़िया होने चाहिए और उनकी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी को ये ना बताए कि आप इस सिस्टम से पैसा भी कमा सकते हैं, फिर भी हम उनको वो प्रोडक्ट दें और वो लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब कि उसकी प्राइस और क्वालिटी के हिसाब से वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। अब दूसरी चीज हमें कंपनी में देखनी चाहिए, वो है प्रोफाइल, ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पे एक्चुअल में वो एक कंपनी होनी चाहिए, एक फिजिकली कंपनी होनी चाहिए, और वहां पे कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी चलाने का, उनका बैकग्राउंड वही होना चाहिए। इस तरीके से हमको देखना होगा। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि मैं इस कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो अगर उसके एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था हो तो वो आसानी से वहां से खरीद सकता है, कंपनी से सेटिस्फाई रहेगा वो। तीसरी मेन चीज है वो है इनकम प्लान। इनकम जो हमें आनी चाहिए इस सिस्टम से वो प्योरली प्रोडक्ट के सेल से ही आनी चाहिए। टर्नओवर कंपनी का बढ़े जिससे ही हमारे से उसमें से कुछ परसेंटेज हमको मिलने होते हैं, उस तरीके से मिले, ना कि हमने किसी को ऐड कर दिया, उसको अपॉर्चुनिटी बता दी और उससे कुछ पैसे लिए और वो उस पैसे से ही हमको कुछ मिल रहे हैं। नहीं,
कंपनी के प्रोडक्ट सेल होने से, कंपनी में टर्नओवर बढ़ने से ही हमको इनकम आनी चाहिए। और चौथी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि एजुकेशन सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए कंपनी का। कंपनी हमने बढ़िया देख ली और वहां पे हमें सही गाइडेंस मिल सके, हमें किस स्टेप पे क्या करना चाहिए और हम किस तरीके से कौन सा एक्शन ले, कितने एफर्ट लगाएं, कैसे राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाए जिससे हमें आउटपुट मिले, इस तरीके की पूरी नॉलेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी के थ्रू या लीडर्स के थ्रू। जिस भी तरीके से वो ट्रेनिंग हमको मिल पा रही हो वो हमें अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए, जहां से हमको जिस भी समय के अंदर जितने हमारे एफर्ट है उस हिसाब से हमको इनकम जनरेट हो। और इनकम तो रही एक बात, इनकम के साथ साथ हम एक बढ़िया इंसान बने, हमारे जीवन स्तर सुधरे और हमारी सोच में वृद्धि हो और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बदलाव आए और हम एक अच्छे इंसान बने। वो ट्रेनिंग के थ्रू होना चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज है। तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी बढ़िया कंपनी है और हमारे लिए कौन सी सूटेबल कंपनी है, और हमें उसी कंपनी के साथ बढ़िया तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का काम करना चाहिए। यह इंडस्ट्री बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।